एंशिएंट ग्रीस की हिस्ट्री और माइथोलॉजी में द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंगडम ऑफ ट्रॉय एंड माइसिने ने ग्रीस ट्रोजन वॉर सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई, जिससे न सिर्फ वर्जिल होमर बल्कि हीरोडोटस और सोफोक्लस जैसे राइटर्स भी इंस्पायर्ड हुए। आज हम इसी ट्रोजन वॉर को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। वाइस लिलियार्ड ऑफ होमर बताते हैं कि ट्रोजन वॉर एंशिएंट ग्रीस की ग्रेटेस्ट वॉर थी, जिसमें एंशिएंट ग्रीस के ऑलमोस्ट सभी हीरोज ने पार्टिसिपेट किया और वॉर को लड़ा। पर सवाल ये उठता है कि ये ट्रोजन वॉर आखिर में हुई क्यों? दरअसल इस लड़ाई की शुरुआत अबडक्शन ऑफ हेलन फ्रॉम पेरिस से हुई। अकॉर्डिंग टू लिलियार्ड, पेरिस द ट्रोजन प्रिंस ने जब स्पार्टा को विजिट किया तो उसकी मुलाकात ट्रॉय ऑफ हेलन से हुई, जिसे देखते ही वो उसके प्यार में हेड ओवर द हील्स लट्टू हो गया। और जब मेनेलॉस, हेलन का हस्बैंड और किंग ऑफ स्पार्टा क्रेट गए प्रीवियस किंग ऑफ पेरिस के ब्यूरियल के लिए, तब एगमेमनॉन ने फेमस ऑथ ऑफ टिंडारस को लिया। तभी सब यूनाइट हो गए और उन्होंने ट्रॉय के खिलाफ वॉर छेड़ दी। ये ओथ ऑफ टिंडारस हेलन के अपने हस्बैंड को चुनने से पहले उसके सभी सूटर्स ने ली, जिसमें पहली शर्त के मुताबिक अगर चूजन वन खतरे में होगा या उसकी जान खतरे में होगी या उसकी सिटी खतरे में होगी तो ग्रीस के सभी सूटर्स उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाएंगे। सेकेंड, हेलन के सभी सूटर्स को हेलन के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी होगी, वो उसके खिलाफ नहीं जा सकते। जहां अबडक्शन ऑफ हेलन को ट्रोजन वॉर के लिए फर्स्ट रीजन माना जाता है, वहीं इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसका दूसरा रीजन है। क्योंकि ट्रॉय बहुत ही फेमस रीजन था, इसलिए वहां से बहुत से मर्चेंट्स और पीपल पास होते थे, जिससे ट्रॉय जल्दी ही धनवान हो गया। पर क्योंकि अब ट्रॉय को इन मर्चेंट्स और पीपल से भी प्रोटेक्ट करना था, उन्होंने अपनी दीवारों और सेनाओं को स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब क्योंकि इसमें कोई प्राइड, ऑनर और ग्लोरी इन्वॉल्व नहीं थी, हीरोज जैसे कि एक्िलिस, ओडिसियस, एजेक्स और डायोमेडिस ने तो इसमें पार्टिसिपेट करना भी जरूरी नहीं समझा। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स, इस वॉर का थर्ड ग्रेट रीजन और द मोस्ट एक्चुअल वन हीरोइक एज को बिलोंग करने वाले हीरो से पीछा छुड़ाना भी था। ट्रोजन वॉर में हेलन ऑफ ट्रॉय की कहानी एक पौराणिक कथा थी, जो कि 12वीं या 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ। उस समय का ट्रॉय आज का मॉडर्न टर्की है, जिसकी शुरुआत अबडक्ट ऑफ हेलन के साथ हुई। ये युद्ध लगभग 10 सालों तक चला, जिसकी लड़ाइयों और घटनाओं का विवरण विभिन्न कथाओं में मिलता है, जिसकी समाप्ति तब हुई जब यूनानियों ने ट्रोजन हॉर्स को बनाया और यूनानी सैनिकों को भरने के बाद तब तक इंतजार किया जब तक ट्रोजन को इस शहर के अंदर तक नहीं ले जाया गया। अंदर जाने के बाद उन्होंने बेकाबू होकर हमला कर दिया, जिससे वो युद्ध को जीत गए। इस वॉर में इस्तेमाल हुआ ट्रोजन हॉर्स ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां कोई चीज सुरक्षित या फायदेमंद तो लगती है, लेकिन हानिकारक और दुर्भाग्यपूर्ण भी हो सकती है। कई दशकों तक फैली ये कहानी अतीत में स्थापित है, जो न सिर्फ एक गंभीर अपमान बल्कि एक महिला के अपहरण का बदला लेने के लिए एजियन सागर को पार करने की क्षमता को भी दिखाती है। ये कोई ऐसी वैसी साधारण कहानी नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री की इतनी रिनोड वॉर होने के बावजूद भी बहुत से ग्रेट हीरोज ने तो इसमें पार्टिसिपेट तक नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी द ग्रेट ट्रोजन वॉर, जिसमें हमने एंशिएंट ग्रीस के डिफरेंट पहलुओं पर नजरें दौड़ाई। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।